पैसे पेड़ पर उगते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वो पेड़ कहाँ है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आपने तो बहुत बार सुना होगा नवरत्न, 9 ग्रहों का संयोग और नवरात्रा। तो आज इसी 9 कॉन्सेप्ट पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कौन से 9 नियम हैं जिसको आप पालन करके अपने आप को एक वेल्दी मैन बना सकते हो और स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इन 9 नियमों को मैंने 3 मूलभूत नियम में तोड़ा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 9 नियमों में। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल टिप्स दूंगा और आप अपने आप को शेयर मार्केट में काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। शेयर मार्केट में काम करने के जो 3 मूलभूत नियम हैं वो हैं फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस और टाइमिंग। तो आज हम इन्हीं 3 नियमों पर बात करेंगे और इनके जो सब रूल हैं, सब नियम हैं, उस पर हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे सो आप शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सको। और जो लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक अंधा कुआं है, जुआ है, आपके लिए ये वाक्य चरितार्थ नहीं होगा क्योंकि आप सोच समझ के शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे। फंडामेंटल में सबसे पहले आपको देखना है कि इस पार्टिकुलर शेयर का मार्केट कैप कितना है। क्या ये मार्केट कैप 100 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, 5000 करोड़ का है, 25,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है। अब आप कहोगे मार्केट कैप से हमें क्या करना। मार्केट कैप वो चीज़ होता है जहां पर नंबर ऑफ शेयर और करंट प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल के आता है। आप ये सोचो किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ है और दूसरे कंपनी का मार्केट कैप मात्र 5 करोड़ है तो क्या स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है 1 लाख करोड़ वाली कंपनी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की संभावना है और किसी कारण से वो कंपनी डूबने भी लगे तो टाइम लगेगा। लेकिन जिस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो कंपनी को डूबने में ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। तो जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मार्केट कैप क्या है, इंडियन मार्केट में मार्केट कैप को 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप जनरली 28,000 करोड़ के ऊपर के कंपनी को लार्ज कैप कहते हैं। 8,500 से 28,000 करोड़ की कंपनी के मार्केट कैप को मिड कैप कहते हैं और 8,500 करोड़ से नीचे वाली कंपनी को स्मॉल कैप कहते हैं। मार्केट कैप देखने के बाद हमें देखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आप आते हो तो आपको एक ईयर का देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है। मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर में क्या ये कंपनी का सेल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर ईयर टू ईयर मार्च एंड पिछले 4 सालों का मार्च एंड देखें कि क्या ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग पर है, डिक्रीजिंग पर है या कांस्टेंट है। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन दोनों को आपको देखना है कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये आपके लिए खतरे का निशान है जहां पर आपको पैसा लगाने से पहले और भी बहुत कुछ देखना है, सोचना है, समझना है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज कर रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, गुड साइन है जहां पर आप कंपनी में पैसा लगा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा। इसका यह मतलब है कि वो कंपनी आज के डेट पर उसका क्या स्टेटस है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पूरे साल भर में लेखा जोखा होता है उसका स्टेटमेंट होता है। लेकिन आर्थिक चिट्ठा में क्या होता है कि ईयर एंड पर क्या क्या चीज है, लोन कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, वो नेटवर्थ कितना है, ये सारी चीजें पता चलता है। तो जब आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो आपको कैश फ्लो पता चलता है, नेटवर्थ पता चलता है और साथ साथ ये पता चलता है कि इस कंपनी का डेटर्स पीरियड कितना है और कितना डेटर्स अवेलेबल है जो मार्केट से रिकवर कर सकता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें ये देखना होता है कि प्रमोटर ने कितना पैसा लगाया हुआ है, जनरल पब्लिक ने कितना लगाया है। प्रमोटर जो मेन कंपनी के ऑनर होते हैं, जनरल पब्लिक, इसके अलावा दो और कैटेगरी है जो आज के डेट पर लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाते हैं। पहला FII और DII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में बैंक आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में इंडिया के बाहर की कंपनियां आती हैं, या वो बैंक हो सकता है, या कोई फंड हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट हो सकता है। अगर किसी कंपनी में बाहर का पैसा लगा हो, कुछ डोमेस्टिक बैंक ने लगाया हो, म्यूचुअल फंड ने लगाया हो, कोई बिग इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हो, तो हमारा विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। रीजन, हम एक अकेले माइंड से सोच रहे हैं, लेकिन एक बैंक, म्यूचुअल फंड, AMC हाउस, उनके पास एक टीम होता है, वो एनालाइज करते हैं, वो समझते हैं कि आगे मार्केट कितना लंबा चलने वाला, ये शेयर ग्रो करेगा कि नहीं। तो आपको ये देखना है कि किसी भी कंपनी में 15% से ज़्यादा FII और DII का होल्डिंग है, शेयर होल्डर मिनिमम 50% से ज़्यादा है, तो आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। नहीं तो आप इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचो भी मत। फंडामेंटल के बाद हम आते हैं टेक्निकल पर। टेक्निकल में हमें 3 बातों पर ध्यान रखना है: चार्ट, वॉल्यूम और न्यूज। तो चार्ट क्या है कि चार्ट हमें ये बताता है कि पिछले 1-2 महीने में, या 6 मंथ में, या 1 मंथ में ये शेयर किस तरीके से मूव किया, क्या कभी डाउन आया, कभी अप किया। क्योंकि जब आप किसी भी शेयर को आप आइडेंटिफाई करते हो, रिसर्च करते हो पिछले 2 साल का, तो आप देखोगे कभी शेयर अप जाता है, कभी थोड़ा सा डाउन आता, फिर अप हो जाता, फिर डाउन आता। मतलब ये हर शेयर का ट्रेंड है। कभी ये शेयर 10% इंक्रीज, फिर 5% डाउन, फिर 10-15% इंक्रीज, फिर 20% डाउन। तो ये हमें चार्ट बताता है कि कौन से टाइम पर शेयर किस तरीके से मूव करता है। चार्ट के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है, मतलब जब ये शेयर अप किया तो कितने ज़्यादा लोग परचेज करने वाले थे, या शेयर डाउन किया तो कितने लोग परचेज करने वाले थे या सेल करने वाले थे। आज के डेट पर ये चार्ट, वॉल्यूम, ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे इंटरनेट पर वेबसाइट अवेलेबल है, ऐप्स अवेलेबल है, जहां पर आप जाके ये इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अगर किसी कंपनी में आपको लगता है कि शेयर प्राइस अप कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, मतलब बहुत कम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, इस मीन कि इस कंपनी पर लोगों का भरोसा कम है। लेकिन वहीं पर अगर लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि इस कंपनी पर हमें पैसा लगाना है। चार्ट और वॉल्यूम के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस में न्यूज भी देखना है। जैसे कभी कभी न्यूज आता है कि ये कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, कभी कभी आता है कि गवर्नमेंट का नोटिस आ गया। तो इस तरीके से जो न्यूज है, या उसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो इस तरीके से कोई भी न्यूज है, या गवर्नमेंट ने कोई रूल को इम्पोज किया जिसके कारण वो सेक्टर या कंपनी डाउन होना है या इंक्रीज करना है, तो न्यूज का भी इम्पैक्ट करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट देखना है, वॉल्यूम देखना है, साथ साथ न्यूज देखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है प्राइस और टाइमिंग। तो प्राइस और टाइमिंग में आपको सिर्फ ये 2 चीज़ देखना है कि आप जब किसी भी शेयर को परचेज कर रहे हो तो क्या ये ऑलरेडी हाई पर है, या लो पर है, या मिड रेंज में है। जैसे ज्यूम ABC लिमिटेड कंपनी का ऑल टाइम हाई पिछले 1 साल का या 2 साल का 100 रुपया है, और
अभी उसका करंट प्राइस 99 है, तो क्या ये मुझे शेयर परचेज करना चाहिए? वहीं पर XYZ लिमिटेड का शेयर ऑल टाइम हाई 120 है और ऑल टाइम हाई 80 रुपीज़ है। ड्यू टू सम रीजन ये शेयर मुझे अभी 90 रुपीज़ में मिल रहा है, तो क्या ये शेयर मैं परचेज करूं? तो जी हाँ दोस्तों, अगर सारा फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ सही है और ये प्राइस भी लोएस्ट पर है, तो आपको ये शेयर परचेज करना चाहिए। रीजन कि अप और डाउन हर शेयर में आता है। अगर आपने ऑल टाइम हाई के शेयर को परचेज किया है, तो क्या पता वो अगले 6 महीने या साल भर में और अप करेगा कि नहीं, हो सकता है वो डाउन कर जाए। तो फंडामेंटल सही है, टेक्निकल सही है, लेकिन आपने सही प्राइस पर शेयर नहीं खरीदा, तो आप शेयर मार्केट में लूज कर सकते हो। इसके साथ टाइमिंग का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे कंपनी सीजनल गुड्स के होते हैं, जैसे अभी विंटर आ रहा है, तो जो एसी कंपनियां बनाती है, जो कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाती है, उनका प्राइस अभी डाउन होगा और ये जनवरी फरवरी के बाद इंक्रीज करेगा। तो अगर आपने किसी भी इस तरीके के कंपनी का शेयर अप्रैल मई जून में परचेज किया जो ऑलरेडी हाइक पर है, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा या हाई होने के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री या कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जो फेस्टिवल सीजन पर या विंटर सीजन पर इंक्रीज करता है, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना है और आपको अपना शेयर को परचेज करना है। तो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है: फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस में जो मैंने प्राइस की बात की, उसके साथ टाइमिंग में आपको ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट ने कोई लॉ तो इम्पोज नहीं किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 55,000 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, तो इसके कारण ऑनलाइन इंडस्ट्री या तो बर्बाद हो सकती है या ऑनलाइन इंडस्ट्री के शेयर डाउन हो रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बशर्ते उसके फंडामेंटल, टेक्निकल और बाकी सारी चीज़ें सही हो। तो इस तरीके से हमें किसी भी शेयर को परचेज करते हुए इन 9 बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट में मैंने जो आपको बोला था कि आपको एक टिप्स दूंगा जिससे आप शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना में किसी भी शेयर में दुगना 10 गुना पैसा नहीं कमाना है। अगर ये 6 महीने में 5 से 10% भी रिटर्न देता है या 2 महीने में 5 से 10% भी रिटर्न देता है, तो आपको उस शेयर में पैसा लगाना चाहिए। रीजन, ज़्यादा आप लालच करोगे, जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, लालच बुरी बलाई। आप ज़्यादा लालच करोगे तो आपका डूबने का खतरे के निशान ज़्यादा होते हैं। जब भी आप शेयर में पैसा लगाओ, तो ये जुम करते हुए कि महीना, 2 महीना, 6 महीना में अगर 5 से 10% भी इंक्रीज करता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा है। रीजन, आप FD में पैसा लगाते हो तो 5 से 6% मिलता है पूरे साल भर में। इसी तरीके से आप कहीं और भी पैसा लगाते हो तो 8-10% मिलता है पूरे साल में। लेकिन अगर ये पैसा 2 से 3 महीना, 4 महीना में 10% देता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप शेयर में पैसा लगाओ तो टाइम टू टाइम आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना है। रीजन, कब कौन सा शेयर हाई होता है कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle।